जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे झारखंड के एक अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्रोह के बारे में, जिसे हम तमाड़ विद्रोह के नाम से जानते हैं। यह विद्रोह जो बेसिकली शुरू हुआ था 1782 से लेके 1821 तक चला था। यह विद्रोह जो था अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया सबसे लंबा विद्रोह और सबसे खूनी विद्रोह था। याद रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि झारखंड में चलने वाला सबसे लंबा और सबसे खूनी विद्रोह कौन सा था, तो वो तमाड़ विद्रोह था। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, मान लीजिए किसी को अगर तमाचा मारेंगे तो एक प्रकार का अहिंसा है, तो उसी से याद रखने का तरीका होता है कि झारखंड में सबसे मतलब लंबा यानी खूनी विद्रोह वो है तमाड़ विद्रोह। चलिए बिना किसी देरी के इस विद्रोह के बारे शुरू करते हैं। ये विद्रोह किस लिए शुरू हुआ था और विद्रोह क्या था। देखिए, मैंने पहले ही बताया था मैपिंग के बारे। ये रहा हमारा झारखंड। पहले मैंने 2 से 3 विद्रोह आप लोगों को बता चुका हूं कि जो अंग्रेज जो थे सबसे पहले झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र से एंट्री मारे थे और धीरे धीरे करके उन्होंने इस क्षेत्र इलाकों को क्या किया था, हथियार कर लिया था। उसके बाद उन्होंने पलामू मतलब पलामू साइड में भी चेरो विद्रोह के माध्यम से इधर भी क्या किया था, हथियार लिया था। अब जो उनका मेन मकसद था अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना, यानी कर की प्राप्ति करना। तो उन्होंने जो रामगढ़ क्षेत्र था इस प्रकार, यानी इस क्षेत्र को, यानी उस वक्त जो रामगढ़ का क्षेत्र था उस वक्त यहाँ नागवंशियों का शासन कर मतलब नागवंशियों का राज चल रहा था। अंग्रेज चाहते थे अधिक से अधिक कर ले, लेकिन उस वक्त एक दुविधा आ गई थी। जो मौसम था वो साथ नहीं दे रहा था और अकाल पड़ गया था। अब बताइए, जिस वक्त अकाल पड़ेगा उस वक्त कर लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। तो अंग्रेज ने क्या चाहा, तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा क्या करे, कर को वृद्धि कर दिया, जिसके कारण से ये विद्रोह शुरू हो गया। यह विद्रोह जो शुरू किए थे मुंडा जनजाति के लोगों ने किया था। मुंडा जनजाति यानी मुंडा जनजाति के लोगों ने यह विद्रोह क्या किया था, प्रारंभ किया था। यह विद्रोह जो था 6 चरणों में हुआ था, यानी 6 चरण। चलिए हम जानते हैं पहला चरण किस कारण हुआ था। प्रथम चरण। प्रथम चरण, यह जो प्रथम चरण था, ये प्रथम चरण जो शुरू हुआ था 1800 यानी 1782 से लेकर 1783 के बीच। ये विद्रोह का जो प्रथम चरण था वो 1782 से लेकर 1783 में प्रारंभ किया गया था। अब जानते हैं ये विद्रोह क्यों प्रारंभ हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था अंग्रेज ज्यादा कर लेना चाहते थे। तब सभी मुंडा जनजाति, जितने ही मुंडा लोग होते हैं, यानी उस समय के क्षेत्र में जो रहने वाले होते हैं, सब एक जगह क्या होता है, इकट्ठा हो जाते हैं और अंग्रेजों और जो ये नागवंशी राजाओं के खिलाफ क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। इस विद्रोह का जो प्रथम विद्रोह था, इसको जो नेतृत्व किए थे उनका नाम था भोलानाथ। भोलानाथ 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 मुंडा। यानी भोलानाथ मुंडा ने ही प्रथम विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। जब इन्होंने इस नेतृत्व किया तो सभी जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ पूरा भयानक विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह में अंग्रेज क्या हो गए, बुरी तरह से हारने लगे। क्योंकि जो भारतीय लोग रहते थे यानी मुंडा लोग, अंग्रेजों क्या करते थे, पकड़ पकड़ के कहीं पर जहां मन जैसे मन तैसे जो भी ले क्या करते, कूट देते थे, यानी भयानक मारते थे। तो अंग्रेज लोग क्या डरने लगे, बोले भाई बड़ी भयानक मारता है, इन लोग छोड़ेंगे, मतलब इन लोग छोड़ नहीं रहा था। तब इस अंग्रेज लोग क्या बहुत ज्यादा परेशान हो गए और परेशानी के कारण उन्होंने इस विद्रोह को जो दबाने के लिए भेजा था, उनका नाम मतलब जो इस विद्रोह को जो दबाने आए थे अंग्रेज अधिकारी, उसको भेजा था जेम्स जेम्स क्राफ्ट को। जेम्स क्राफ्ट जो था इस विद्रोह को दबाने के लिए आया था और यह इसने इस विद्रोह को दबाने के लिए बड़ी क्रूरता से युद्ध किया, किसी को नहीं छोड़ा। जब जिसको पाया, जहां पाया पिस्तौल से मान लो गोली बारूद से क्या गया, आधुनिक हथियारों का भी यूज करके क्या किया, इसने इस विद्रोह को किस तरह शांत किया और यह प्रथम विद्रोह क्या हो गया, शांत हो गया। अब हम जानते हैं जो दूसरा चरण था का था, यानी अब हम जानते हैं जो तमाड़ विद्रोह था उसका दूसरा चरण, यानी दूसरा दूसरा चरण दूसरा चरण। ये जो दूसरा चरण शुरू हुआ था ये 1779 में शुरू हुआ था और इसका भी सेम कारण था। अंग्रेज जो
अंग्रेजों ने क्या किया और ज्यादा ज्यादा कर वसूलने लगे। अब बताइए, जब किसी का कर ज्यादा वसूला जाएगा तो जाहिर सी बात है उन लोग विद्रोह करेंगे, क्योंकि खाने के लिए उन लोग के पास अकाल पड़ रहा है, धन है नहीं, क्योंकि जो झारखंड है वहां तो उस वक्त तो खनिज संसाधन का खोज तो नहीं हुआ था, क्योंकि खेती पर ही सबको क्या करते थे, डिपेंड रहते थे, और उस वक्त खेती झारखंड में उतना खासा नहीं होता था। और जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने क्या कर कर ज्यादा ज्यादा क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तब फिर से दूसरा चरण ये विद्रोह क्या हो गया, शुरू हो गया। और इस बार इस जो दूसरा विद्रोह था, यानी दूसरा चरण जो था तमाड़ विद्रोह का, उसका नेतृत्व जो किए थे विष्णु मानकी और मोजा मानकी। मोजा यानी विष्णु मानकी और मोजा मानकी ने इस दूसरे चरण का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और साथ ही साथ कुछ कुछ यानी जमींदारों का भी क्या मिला, इनका समर्थन मिला, और मिल के इन्होंने क्या किया, इस विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। ये विद्रोह भी काफी खूनी मतलब अख्तियार होता जा रहा था। इस विद्रोह को जो सबसे पहले दबाने के लिए भेजा गया था, होग को भेजा गया था, यानी कैप्टन होगन को। होगन जब इस विद्रोह को जब दबाने आए, बड्डी मार मारा इसको, इतना मार मारा इसको, होगन को डरे भाग के बोला महाराज मतलब सर 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 उन लोग क्या कर रहा है, बड़ी भयानक मार रहा है, हम इस विद्रोह को नहीं दबा सकेंगे। और ये क्या हो गया, किस तरह वहां से जान बचा के भाग गया। अब जब ये जान भगा के भागता है होगन, तब इस विद्रोह को, क्योंकि अंग्रेज लोग को इस विद्रोह को क्या करना था, दबाना था, तब उन्होंने भेजा नेक्स्ट अधिकारी जिसका नाम था लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट कूपर को। और कूपर ने भी वही काम किया जो काम जेम्स क्राफ्ट ने किया था। इसने भी काफी क्रूरता से इस विद्रोह को दबाया, और ये विष्णु मानकी और मोजा मानकी को पकड़ के क्या किया, जेल में डाल दिया। और इसी प्रकार से ये विद्रोह भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब जानते हैं इसका तीसरा चरण, क्योंकि यह विद्रोह एक चरण में नहीं चला था। अब जानते हैं इस विद्रोह का तीसरा चरण। यह जो विद्रोह था, तीसरा जो विद्रोह था, ये चला था 1794 से लेकर 1798 तक। देखिए इस विद्रोह की कहानी काफी रोचक था। मैंने पहले बताया था, यह नागवंशियों, यह जो विद्रोह था नागवंशी राजाओं और अंग्रेजों के खिलाफ था। उस वक्त जो अंग्रेज यानी नागवंशी जो शासक थे, उनका नाम था नरेंद्र शाह। अब जो ये नरेंद्र शाह था, हाँ, जो उस वक्त जो ये जो शासक था नरेंद्र शाह था, वो क्या कर रहा था, उसने अंग्रेजों से मिल गया, बोला महाराज मतलब सर ज्यादा कर उठाने के लिए ये कीजिए, यानी ये जाके किसके साथ मिल गया, अंग्रेजों के साथ मिल गया। इसका भी दिन खराब था। अब बताइए, दो विद्रोह पहले झेल चुका है वो क्षेत्र, और फिर से जाके ये किसके साथ मिल जाता है, अंग्रेजों के साथ। तो बताइए इन लोग छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। बस क्या हुआ, विद्रोह फिर से जनता इकट्ठा हो गई और बोले इस बार तो छोड़ेंगे ना, राजा को छठी का दूध दिला देंगे। और विद्रोह क्या क्या जमावा के लिए आगे आगे। लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या हो गया इस विद्रोह को, कि कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा था, क्योंकि उतना बड़ा मतलब नेतृत्व करता वाला नहीं था। तब जो मुंडा जनजाति के लोग थे, उन्होंने जाके किसको पकड़ा, भोलानाथ को, क्योंकि भोलानाथ ने ही पहला विद्रोह किया था। बोला, तब जाके सब जनजाति लोग कहाँ जाते, भोलानाथ के पास, और बोलते हैं महाराज फिर से ऐसे ऐसा कर रहा है, तो ये विद्रोह का नेतृत्व आप कीजिए। तब भोलानाथ थोड़े मतलब एज उनका डर रहा था, तो उतने यंग नहीं थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, इन हाथों ने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं बोला है, फिर से जंग होगा। और फिर से जाके ये विद्रोह भयानक अख्तियार ले गया, और ये विद्रोह काफी लंबा चला, यानी ये विद्रोह लगभग 5 साल तक चला, और अंग्रेजों का एकदम पूरा बुरी तरह हालत कर दिया गया। इस विद्रोह को सबसे पहले जो दबाने के लिए आए थे वो कौन था, लेफ्टिनेंट लीमंड था। अब जब लीमंड आया तो इसके साथ भी वही हाल हुआ जो पहले अंग्रेज अधिकारी को साथ हो रहा था, बड़ी भयानक मार मारा, ये नहीं रोक पाया। इसके साथ देने आया कैप्टन बेन, यानी कैप्टन लेफ्टिनेंट बेन, लेफ्टिनेंट बेन आया था। अब लेफ्टिनेंट बेन ने भी क्या किया, दोनों ने मिलकर इसको विद्रोह को दबाने का कोशिश किया, और ये जो विद्रोह था तब ज्यादा उग्र रूप ले लिया
जब ये नरेंद्र शाह था, इसका तो दिन खराब था, बेचारा जाके और अंग्रेज के साथ मिल गया। इसके जितने भी रिश्तेदार थे विद्रोही ने एकदम पूरी तरह से मार डाला। बताइए क्या जरूरत था इसको मिलने का, लेकिन बुद्धि तो था नहीं, मिल गया अंग्रेज के साथ, बस विद्रोह होना ही था। लास्ट में जो भोलानाथ था, यानी जो नेतृत्व करते थे भोलानाथ भोलानाथ सिंह, यानी भोलानाथ मुंडा, इस भोलानाथ मुंडा को लास्ट में अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, पकड़ के जेल में डाल दिया। और इसी प्रकार ये विद्रोह तीसरा चरण भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब जानते हैं चौथा चरण। अब जानते हैं इस विद्रोह का चौथा चरण। चौथा चरण जी, चौथा चरण था, ये बेसिकली जो शुरू हुआ था 1807 से लेकर 1809 के बीच। ये जो विद्रोह चला था 1807 से लेकर 1809 के बीच चला था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता था उनका नाम था दुखन मुंडा। जो नेतृत्व करता था उनका नाम था दुखन मुंडा। और ये भी विद्रोह सेम काम था, यानी कर ज्यादा वसूलना, क्योंकि हम अंग्रेज का काम क्या था, ज्यादा कर लूटना। बस ये विद्रोह क्या गया, पूरा भयानक रूप ले लिया था। और इस विद्रोह को जो दबाने आया था उसका नाम था ओडेनेल, यानी ओडेनेल। ओडेनेल ने भी इस विद्रोह को यानी उसी तरह दबाया, बहुत बड़ी क्रूरता से। और इसको जो दुखन मुंडा था उसको क्या कर दिया, जेल में डाल के गिरफ्तार, जेल में डाल दिया। और इसी तरह फाइनली विद्रोह भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसका देखते हैं पांचवा चरण। देखते हैं तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण। जो ये पांचवा चरण था, ये 1810 से लेके 1812 के बीच क्या हुआ था, ये तमाड़ विद्रोह का जो पांचवा चरण था इसका शुरुआत हुआ था। इसका जो नेतृत्व करता था, यानी नेतृत्व करता थे बख्तियार शाह था। बख्तियार शाह ने ये पांचों चरण का क्या था, नेतृत्व किया था। और इस पांचवें चरण को जो दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी थे उसका नाम था रफसेल, यानी रफसेल ने इस पांचवा विद्रोह क्या किया था, दबाया था। अब छठा चरण, क्योंकि ये विद्रोह 6 चरण में चला था। और ये छठा चरण जो था ये 1819 से लेके 1821 तक चला था। और लास्ट में जाके ये विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इस विद्रोह को जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था रुदन मुंडा और कुंडा मुंडा। इस विद्रोह को भी जो दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था रफसेल। उसने भी इस मतलब ये लास्ट दो विद्रोह जो दबाया था उसका नाम था रफसेल, और मतलब दोनों ही विद्रोह को जो दबाने वाला था क्या नाम था, रफसेल नाम था। इसी प्रकार ये विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों को लग गया था कि जो आदिवासी हैं वो मानने वाले नहीं है। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।